हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तैयार हो ना एग्जाम देने के लिए। कल आप लोग का पेपर है। अब तक तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। सभी कैंडिडेट का लगभग नियर बाई सेंटर गया, आप अपना सेंटर देख ही लिए होंगे। एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करवा लीजिएगा। और अब ज़्यादा रात तक, देर रात तक जाग कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग को प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करा है काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर टाइम हो तो 2 वीडियो देख लीजिएगा। एक ये आप लोग का मैराथन जो कल कराया हूँ वो देख लीजिएगा, और दूसरा जो आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन बताया हूँ वो देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्प मिलेगा कैसे आप लोग को एग्जाम देना है। बाकी इस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आप लोग को एग्जाम से पहले क्या क्या गलती नहीं करना है। और बाकी जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो नया क्वेश्चन एक भी नहीं रखा हूँ। नया क्वेश्चन देखने की अब जरूरत है नहीं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन कराया हूँ उसी का 25 क्वेश्चन से एक सेट लेकर आया हूँ, देख लीजिए। और एग्जाम में काफ़ी इजी या फिर मॉडरेट क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग के लेवल का होगा। बाकी लगभग क्वेश्चन इस प्रकार के होगा, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कई बार करा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपने डेली प्रैक्टिस सेट लगाया है। अब जो कैंडिडेट कभी नहीं देखे होंगे उनसे जाकर पूछ लीजिए। राइट आंसर क्या होता है आपको तो पता होगा ही। कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। रेटिना बता चुके हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। 10th लेवल का है तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन वैसे भी काफ़ी कम है इस बार। और अगर आता है हार्ड क्वेश्चन भी तो सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन बराबर है, आपके लिए केवल हार्ड नहीं है, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के लेवल का हर एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बेस आप लोग का काफ़ी मजबूत हो चुका है और राइट आंसर जरूर आप लोग लगा देंगे। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन देखना भी नहीं पड़ेगा इस सब क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पानी से भरी बाल्टी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रधनुष रेनबो बनने में प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटनाएं शामिल होती हैं। बताए हैं, कई बार क्वेश्चन बताए हैं और करा चुके हैं। अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। राइट आंसर लगा देना है, 3rd ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। काफी बार कराए हैं और इतना क्वेश्चन मोर देन एनफ है जितना अब तक कराए हैं। परितारिका आइरिस होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का क्यों यूज किया जाता है। तो ऑप्शन भी नहीं देखना पड़ेगा और राइट आंसर आप लगा देंगे। सेकेंड ऑप्शन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो कूलॉम्ब होता है। मात्रक से एक क्वेश्चन आ सकता है तो देख लीजिएगा, 3rd ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश निगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हैं आज के, और लास्ट आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। बाकी हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज है उसको उसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। यदि R1 और R2 के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। न्यूमेरिकल भी आएगा इस प्रकार से, ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में निकालने के लिए। सीरीज में R = R1 + R2 + R3 इस टाइप से होगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। 2 गुना कर दिया जाएगा तो आपको फॉर्मूला बताई है। जो तार की लंबाई होती है ये प्रतिरोध की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब 2 गुना हो जाएगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 3rd ऑप्शन राइट आंसर होगा। गूगल सर्च करके मत देखना, वहां पर ऑप्शन गलत दिखा देगा, ठीक है। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताई हैं। सेकेंड ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी उंगली किसकी दिशा को दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। और सारा जितने भी है आपको करा ही दिए हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का एक कौन सा उदाहरण है, बताइए? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन टाइडल एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे पर नम वायु के कारण लाल भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, जंग लगना, कोरोजन, रस्टिंग कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बूझा हुआ चूना CaOH पर दीवारों पर जब लेपन किया जाता है तो हवा की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अभिक्रिया करती है तो चमकदार परत किसकी बनती है? काफी बार क्वेश्चन कराए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इस प्रकार का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाएगा और ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पक्का ही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एक क्या दो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले यहाँ पर प्रतिबिंब इमेज निकालने के लिए यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है तो भी निकालना होगा। तो भी निकालेंगे, आएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस का 20 सेंटीमीटर मतलब कि आभासी और सीधा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे भी बनेगा। तो दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नहीं भी निकालने आ रहा है आप लोग को तो काफ़ी बेसिक कमज़ोर है। कैसे निकालते हैं आप लोग को दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र सारा चीज़ बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 200 वाट का एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, R=V²/P। बाकी ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे P दिया है, यहाँ पर V दिया है तो आप पहले I निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए R= जैसे V होता है IR, वैसे ही R= हो जाएगा V/I। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट R=V²/P कीजिए। V दिया हुआ है यहाँ पर 220 तो 220 × 220/200 कर देंगे। 200 से 200 कट जाएगा तो 200 और सेकेंड ऑप्शन 200 ओम राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं? बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ भी घट जाती है, तो दोनों घटेंगे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन रखा है, अगर इसमें आप 25 में 20 प्लस ले लाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए आपका एग्जाम है कल और आप लोग को क्या क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग को एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको बताए हैं। एडमिट कार्ड जब आया था उसी टाइम बताए थे कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा चीज़ आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। एग्ज़ाम जब आप लोग का शुरू होगा उससे पहले ही आप लोग को वहाँ पर मौजूद रहना है सारा डॉक्यूमेंट लेकर। उसके बाद जब आप लोग को एंट्री मिलेगा, आपको वहाँ पर रोल नंबर अपना मिला लीजिएगा, जो आप लोग का रूम में दिया रहेगा वहाँ पर आप लोग को जाना है। आपको वहाँ पर इन्विजिलेटर मौजूद रहेंगे, सारा चीज़ आपको बताएंगे क्या क्या आपको करना है। ले जाने के लिए यहाँ से अगर आपको 2-2 मिनट पर प्यास लगता है तो आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल भी ले जा सकते हैं। बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आर पार दिखना चाहिए। हो सकता है आपको अब पानी नहीं मिले, गर्मी के दिन में वैसे वहाँ पर दिया जाता था पहले तो। और आप कलर में प्रिंट एडमिट कार्ड करवा लीजिएगा, एक ही साइड करवाइएगा। और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में अब जैसे पहले क्या होता था, इससे पहले के एग्ज़ाम में आंसर की आपके वेबसाइट पर दिए जाते थे, लेकिन इस बार आपके आंसर की नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार मैंने आपको बताया काफ़ी बदलाव हो चुका है। क्योंकि आप लोग को पहले की तरह आप लोग को एक बुकलेट और एक OMR शीट नहीं दिया जाता है, अब आपको 2-2 OMR शीट दिया जाएगा। एक आप लोग का कैंडिडेट कॉपी और एक ऑफिस कॉपी। कैंडिडेट कॉपी आपको मिल जाएगा और ऑफिस कॉपी वहीं पर जमा हो जाएगा। अच्छा, बुकलेट आप लोग को देखो जब मिलेगा उससे
उससे 10 मिनट पहले आपको दिया जाएगा। 10 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके ऊपर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको आपको पढ़ना है। वैसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारा चीज़ मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, वो देख लीजिएगा। बाकी जब आप लोग को टाइम हो जाएगा तो आप लोग को ऊपर जो स्टिकर है उसे हटाना है। अब हाथ से इस धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो टाइम आप लोग को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पेन लगाइएगा, उसको फाड़िएगा ऊपर से, और वो जो बुकलेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा घर ले जाने के लिए। तो उसको डरना नहीं है, फट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट के 2 पेज में आपको रफ पेज मिलेगा, वहाँ पर रफ करने के लिए। सबसे पहले आप लोग को बुकलेट के जो पहला पेज होगा उसी पर आप लोग को आपके क्वेश्चंस का पैटर्न दिया रहेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके कौन से सब्जेक्ट पहले पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को मैथ पहले दिया जाता है तो मैंने आपको बताया ही है कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को आपको टच करना है। ठीक है, ये तो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एडमिट कार्ड कोई कैंडिडेट लेमिनेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि आप लोग का सेंटर पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर भी लगेगा। दूसरा चीज़ कि आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेकर जानी है, और वो गलतियां आप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद किसी प्रकार की हो हल्ला नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, और आप लोग को बैग बाहर ही जमा कर लिया जाएगा। कुछ भी कीमती चीज़ें बाहर ले जाने की, वहाँ पर सेंटर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गारंटी नहीं लेंगे। हो सकता है आप अगर चोरी हो जाए या फिर कहीं गुम हो जाए तो इसकी गारंटी वहाँ पर कोई नहीं लेगा। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आप लोग को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो जो भी चीज़ें हैं पहले कर लीजिएगा। एग्ज़ाम जैसे ही खत्म हो जाता है आप लोग का ऑफिस कॉपी जमा ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को बाहर जाने का अनुमति मिलेगा। अब जो आप लोग को घर ले जाने के लिए बुकलेट पेपर मिला है उसका एक फ्रेश फोटो आप लोग को व्हाट्सएप कर देना है, ताकि अगले वीडियो में इसका लाइव सॉल्यूशन करा पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को एग्ज़ाम्स में हर एक आपको बता ही दिए हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। अब जो क्वेश्चन आता है उसे अच्छी तरह से OMR शीट के गोले में ब्लैक पेन से भरना है। अच्छे तरह से भरना है, मतलब प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, अंदर भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से आपको भरना है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है अच्छे तरीके से जांच कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम देना है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बता चुके हैं, 100/2 कर देंगे, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? बताए हैं, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आएंगे, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इस प्रकार से गलती नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना है। टाइम समय कम दिया जाता है तो कैंडिडेट गलती करके आ जाते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जल्दी से टिक लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? सोडियम या फिर पोटेशियम, कोई भी राइट आंसर लगा देना है। वैसे ऑप्शन में सोडियम ही देगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, NaHCO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट का और आखिरी प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इथेनॉल C2H5OH का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो एथीन बनता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग को जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका नाम तो आप लोग को IUPAC नाम आप लोग को पता ही होगा, पहले बताया है, मीथेन, इथेन, मीथेन, एथीन, प्रोपीन, सारा चीज़ आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम से पहले 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक मैराथन देख लीजिएगा, चाहे 2x पर देख लीजिएगा, और दूसरा वीडियो जो है जनरल इंस्ट्रक्शन वाला वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, किसी प्रकार की मन में डर नहीं होना चाहिए। रात को रेस्ट कीजिए, सुबह आराम से फ्रेश होकर एग्जाम देने जाइए। नियर बाय सेंटर दिया है तो खुशी होने की ज़रूरत है, कहीं पे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बाकी उसके बाद आपको बताना है कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद ओरिजिनल बुकलेट पेपर मिलता है तो आप लोग को लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराएंगे, दिखाएंगे आपको हमारे PDF से कितना क्वेश्चन आया है, कितने हमारे प्रैक्टिस सेट्स आए हैं।
तो ठीक है, बाकी के अपडेट आपको इसी प्रकार से चैनल से मिलते रहेंगे, जैसे कि आप लोग का भी काउंसलिंग होगा, रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर पहले जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़े रहेगा। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।